तो हम लोग देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और इसको सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। तो देखिए पहले ये है क्या, मतलब हम लोग के पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए ये है क्या, सबसे पहले सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब होता है अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स अगर मिक्स होता है तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अकेला कोई सिस्टम नहीं होता है, अगर हम कॉपी और पेन दोनों को मिक्स कर दें एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम बोलते हैं हम लोग सिस्टम ही खराब है, मतलब सिस्टम खराब है क्या, हर ऑफिस का हर मेंबर सब करप्ट है, तो हम क्या बोलते हैं सिस्टम खराब है। मतलब क्या, सभी कोई, मतलब एक से ज्यादा हो गया ना मिक्स। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया कि लीनियर इक्वेशंस तो हम लोग पढ़ कर आए हैं, तो लीनियर इक्वेशंस में सिस्टम लगा है, मतलब इक्वेशन भी एक से ज्यादा है। देखिए अब इसको हम लोग दो तरह का लीनियर इक्वेशंस देख रहे हैं, एक 2 वेरिएबल का, एक 3 वेरिएबल का। अगर 2 वेरिएबल का लेते हैं तो हम ऐसा बोले कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, 0 नहीं लेकर यहाँ d1, फिर c1 तो यहाँ आ ही गया, इज इक्वल टू c1, फिर ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देखिए दो वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशंस की जरूरत होगी, और एक से ज्यादा इक्वेशन हो गया तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल आ जाए तो हमारे पास होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अगर 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, उससे कम में ये सॉल्व नहीं होगा। तो इस तीनों को मिला दिए तब हम बोल रहे हैं इसको सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मतलब समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अगर हो तो 2 इक्वेशंस को मिलाएंगे एक सिस्टम बनेगा। अगर लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशंस को मिलाएंगे और वो हमारा एक सिस्टम बना। 2 इक्वेशन पर भी सिस्टम हो गया, लेकिन कारगर सिस्टम कब होगा, मतलब काम का सिस्टम कब होगा, जब 3 इक्वेशन होगा। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए भी हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उसमें मेथड कुछ अलग है। यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है, 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, हम लोग को यहाँ सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। यहाँ पर बाय मैट्रिक्स मेथड, ये ध्यान रखना है। तब हम लोग जो रूल सभी पढ़ने जा रहे हैं वो बाय मैट्रिक्स मेथड होगा, उसका रूल है, ठीक है। फिर इसके बारे में और भी हम लोग चीज अभी देखेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करना देख रहे हैं, तब हम इसमें देखेंगे मेन कंसिस्टेंसीज का देखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कंसिस्टेंसी पर हम लोग इसके बाद क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये सिस्टम है, इस 3 वेरिएबल्स वाले को हम लोग सॉल्व करना है। ये आ जाएगा तो 2 वेरिएबल्स अपने आप सॉल्व होने लगेगा। तो देखिए बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है। छोटा फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू d। बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा अपने आप।
तो x क्या है, a क्या है, d क्या है, ये समझना होगा। तो देखिए वेयर इक्वेशन दिया होगा उसमें से x का मतलब है कि वेरिएबल्स से मैट्रिक्स बनेगा x y z, ये x का मतलब। फिर a का मतलब है वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट है, वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है a1 b1 c1, मतलब a1 b1 c1। फिर वैसे ही a2 b2 c2 और इसका a3 b3 c3। ठीक है, a हो गया। अब d का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म, और याद रखना है इस फॉर्मूला को जब सेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा इज इक्वल टू के दूसरे साइड रखना है, तब d का वैल्यू इसमें डालना है। तो ये हो गया d1 d2 d3। ठीक है, इन फॉर्मूला से हम a का इन्वर्स निकाल दें और d पता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा, x एक मैट्रिक्स है, दोनों को इक्वलिटी कर दें तो x y z का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना आसान? क्या बोला गया फिर से देखिए कि a हमारे पास मिल जाएगा इक्वेशन से, a का इन्वर्स निकालना हम लोग सीखे हुए हैं, और इसको निकालते वक्त आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज नहीं कीजिएगा, एडजॉइंट मेथड का यूज कीजिएगा। ठीक है, जल्दी होगा। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, उस इन्वर्स में d को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा, a इन्वर्स इंटू डी आपके पास जो आएगा ना, ऐसा आएगा, अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ऐसा, इस दोनों का इन्वर्स निकालिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स, और यहाँ x का मतलब ये है। ठीक है, तो सीधे दोनों आपस में बराबर हुआ, ये वाला और ये रिजल्ट आपस में बराबर हुआ। ठीक है, तो बराबर हुआ मतलब हम इसको ऐसा लिखें कि x y z और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, तो इसलिए हमारे पास सीधे x का वैल्यू अल्फा हुआ, y का वैल्यू बीटा और z का वैल्यू गामा। सॉल्व हो गया। बात समझ आया? तो अब इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो और भी बेहतर होगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है और 3 इक्वेशन है, और फिर से क्वेश्चन बोले हैं कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करें? सबसे पहले ये फॉर्मूला एकदम साइड में आप लिख लीजिए कि a इनवर्स इंटू डी एक्स इक्वल टू निकालना है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सीधे आप डालिए यहाँ पर सॉल्यूशन, लिख दीजिए हियर x का मतलब क्या है, x y z। ठीक है, फिर अब a लिखिए, a इज इक्वल टू 3 2 1, यहाँ 4 -1 2, फिर से 7 3 -3। ठीक है, a हो गया। अब d लिख दीजिए, d इज इक्वल टू के बाद वाला कांस्टेंट टर्म 4 -3 8। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ये हम मेंशन करें कि हमारे पास क्या क्या है। इसमें मेन काम हमारे पास a इनवर्स निकालना, तो अब इससे a इनवर्स निकालिए। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले इनको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो निकाला जाए पहले डिटरमिनेंट ऑफ a 3 4 7 2 -1 3 1 2 -3 कितना आएगा? देखिए 3 को बाहर निकालें, डिटरमिनेंट -1 3 2 -3। ठीक है, फिर -4 डिटरमिनेंट क्या है, 2 1 2 1
3 माइनस 3, फिर 7 प्लस 7, डिटरमिनेंट इसको हटाएंगे 2 1 माइनस 1 2, 2 1 माइनस 1 2, सॉल्व कर ले 3 कितना आएगा 3 माइनस 6 माइनस 4 कितना आएगा -6 -3 प्लस 7, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 इंटू 3 -9 आ जाएगा, फिर यहाँ -9 इंटू 4 तो प्लस 36 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 प्लस 5 इंटू 7 35 कितना मिलेगा इज इक्वल टू, और 6 5 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ 3 और 3 6, जीरो नहीं ना है। अगर जीरो रहेगा तो सीधे बोलेंगे कि सॉल्व नहीं है, इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, और इन्वर्स नहीं निकलेगा तो फिर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे। ध्यान देना है कि जैसे ही सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाले, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस कंडीशन में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व नहीं होगा, याद रहेगा। तो यहाँ तो 0 नहीं आया, अब हम लोग डिटरमिनेंट हो गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं इनवर्स की ओर आ रहे हैं। तो देखते हैं इनवर्स क्या, अब हम ये भी मिटा ले रहे हैं, ठीक है, और ये सब भी मिटा ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू है, ठीक है, अब इस a से इनवर्स निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालें, तो कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर, इसका चिन्ह प्लस है, डिटरमिनेंट -1 3 2 -3, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 -6 इज इक्वल टू -3, फिर से कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद 4, तो 4 का कोफैक्टर, इस जगह का चिन्ह माइनस होता है इसलिए माइनस, और क्या होगा ये लाइन हटेगा ये हटेगा, तो 2 1 3 -3 2 1 3 -3 कितना हो जाएगा -6, और ये -3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 4 के बाद 7, तो 7 का कोफैक्टर, इसका चिन्ह प्लस होगा, 2 1 -1 2 2 1 -1 और 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2, इस जगह का चिन्ह माइनस होता है, डिटरमिनेंट ये हटेगा, तो 4 7 2 -3 4 7 2 -3 कितना हो जाएगा माइनस, ये -12 और -14, तो कितना आ जाएगा -28 26, और ये +26 हो जाएगा। अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ -1 इज इक्वल टू, इसका चिन्ह फिर प्लस है इसलिए केवल डिटरमिनेंट, देखिए तो ये वाला लाइन हटेगा, ये हटेगा, 3 1 7 -3 3 1 7 -3 कितना हो जाएगा, तो -9 और ये -7 इज इक्वल टू -16, ठीक है। अब आते हैं -1 के बाद 3 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 3, इस जगह का चिन्ह फिर माइनस, तो क्या होगा ये हटेगा, ये लाइन हटेगा, 3 4 1 2
3 4 1 2 माइनस कितना 6 -4 इज इक्वल टू -2। फिर इसके बाद को फैक्टर ऑफ इज इक्वल टू -2। अब को फैक्टर ऑफ 3 का हो गया, 1 का लेते हैं, इस जगह का चिन्ह फिर प्लस। अब क्या होगा, ये हटेगा और ये हटेगा, 4 - 1 7 3, 4 - 1 7 3 कितना मिलेगा, तो 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। फिर को फैक्टर ऑफ 1 के बाद 2 का, 2 इस जगह चिन्ह माइनस, डिटरमिनेंट देखिए ये हटेगा और ये हटेगा, 2 3 2, फिर 7 3 कितना मिलेगा, -9 और -14 तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 5 -5 और माइनस तो +5 हो जाएगा। अब एक और बच गया, को फैक्टर ऑफ -3, इस जगह का चिन्ह प्लस में, तो डिटरमिनेंट याद रखिए ये हटेगा और ये हटेगा, तो 3 2 4 -1, 3 2 4 -1 कितना मिलेगा, -3 -8 इज इक्वल टू -11। सारा को फैक्टर निकल गया ना। -11। अब देखिए, अब इन सारे कोफैक्टर से हमको क्या निकालना है, नया मैट्रिक्स निकालना है। तो अब इसकी जरूरत हो गई, इसको हटा लेते हैं हम लोग। हम लोग निकालते हैं नया मैट्रिक्स, जिसका नाम हम दे दे बी दे देते हैं। क्या होगा, तो -3 हम सीधे से जाइए, उसके बाद 9 के बाद 5 के बाद 26 के बाद -16 के बाद -2 के बाद 19 के बाद 5, अब लाइन से सजा दीजिए, और उसके बाद -11 नया मैट्रिक्स हो गया। अब इन सभी चीजों की जरूरत खत्म हो गई, हमको बी से काम करना है, सभी को हटा लेते हैं। ठीक है, मतलब को फैक्टर से हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। इसको केवल लिख देना है कि ये मैट्रिक्स आया कहां से, तो यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए, या यहाँ डाल दीजिए, या ऊपर में कहीं भी लिख दीजिए। न्यू मैट्रिक्स नाम डाल दीजिए बी, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए -3 9 5 26 -16 -2 19 5 -11, और इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकल गया, तो इसलिए ए इनवर्स क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट हम लोग निकाले हैं 62, और ये डिटरमिनेंट लिख दीजिए, -3 26 19 9 -16 5 5 5 दो बार है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है।
तो वैल्यू डाल दिए 5, फिर -2 11। इसको अंदर नहीं भेजना है, इनवर्स तो निकल गया, अब इसको अंदर नहीं भेजना, सीधे लिखना है ये वाला इक्वेशन। क्या वी नो, हम जानते हैं x = a इनवर्स इंटू डी। ठीक है, अब x कभी कुछ नहीं कीजिए, a इनवर्स उतारिए 1/62, डिटरमिनेंट -3 26, 19, 9 - 16, 5 -2 -11, और d का वैल्यू यहां डालिए। d हम लोग उतार के रखे हुए हैं ना, ठीक है, तो d का वैल्यू डालिए, कितना आया हुआ है 4 - 3 8, d डाल दिए। अब इसे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 1/62 उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है इसको। देखिए -3 4 जा -12, 26 इंटू 3 तो कितना होगा -6 × 18 का 8 हाथ में 1, और 9 दूना 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, 18 का 8 हाथ में 1, 6 1 7, और 19 को 8 से गुना कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 162। ठीक है, अब इसको 9 चौका 36, फिर इसको माइनस गुना माइनस प्लस, 16 × 48, 8 × 5 40, फिर इसको 4 × 5 20, -2 गुना -3 तो +6, 11 × 8 88, -88। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, ये मिलकर 80 90, और इसको घटा दे तो 72 आ रहा है। यहां पर ये गलती दिखा गया, 19 8 152 होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ घटाव करें तो 62 आएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना मिलेगा, तो 8 और 6, 14 का 4 हाथ में 1, तो 4 4 4 8 4 12। अब इस पे यहाँ देखिए ये मिलकर 26, इसमें घटा दे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 2 जाएगा तो 6, मतलब -62। जब ये गुना हो जाएगा तब 62 को अंदर भेजिए, तो अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। अब डिवाइड कर दीजिए, तो अंदर जाए तो 1, इससे डिवाइड करें तो 2, और इससे डिवाइड करें तो -1। ठीक है, तो हमारे पास मिला क्या, देखिए x का वैल्यू हमारे पास क्या है, x y z, और मल्टीप्लाई करके आया 1 2 -1, तो देयरफॉर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, और z का वैल्यू -1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब y का वैल्यू नहीं दिख रहा है, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -1। अब देखिए, हो सकता है कि आपको शंका हो कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत, उसको चेक कीजिए। अब चेक कैसे करें, तो चेक करने के लिए ये जो x y z का वैल्यू है, हमारे पास 3 इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है। उस सिस्टम में सभी इक्वेशन में डाल के देखिए, अगर तीनों इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो आप सही बनाए हैं, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो आपका ये बना हुआ गलत हो जाएगा। बात समझ आया? मेरे ख्याल से ये सीख लिए होंगे। अब इस पर आप लोग सॉल्व कीजिए अपना क्वेश्चन, फिर प्रॉब्लम होगा तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।